हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुप्रिया यादव मैथ्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स गिवन है, A इज इक्वल टू AIJ एंड B इज इक्वल टू BIJ। ठीक है जी। इनके सब्ट्रैक्शन को हम कैसे डिनोट करेंगे जी? A माइनस बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो क्या इस चीज को मैं ये लिख सकती हूँ A प्लस माइनस ऑफ B? बिल्कुल। तो ये हमारे पास पॉसिबल कब था? एडिशन पॉसिबल कब था? जब A और B का क्या था भाई? सेम ऑर्डर था। तो उसी तरीके से यदि हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो A और B दोनों के दोनों यदि सेम ऑर्डर के होंगे तभी इनका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। बिल्कुल जी। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। यदि आपके पास A मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 0 माइनस ऑफ 1 एंड B आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है भाई 3 2 माइनस 1 3। ठीक है, A और B आपके पास ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं। आपको क्या करना है भाई? A माइनस B करना है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकती हूँ? A प्लस माइनस ऑफ B। अब देखिए, ये क्या आ रहा है? माइनस ऑफ B आ रहा है। मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस ऑफ 1 से। चलिए जी, अगर मैं माइनस ऑफ 1 से B को मल्टीप्लाई करना चाहूं तो वो क्या होता है भाई? हर एक जो आपके पास एलिमेंट है उसको माइनस ऑफ 1 से मल्टीप्लाई कर दो। उससे क्या करो भाई? माइनस ऑफ 1 से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल। तो यहां से आपके पास माइनस ऑफ B आ गया। बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ पर क्या करना है भाई? A प्लस माइनस ऑफ B करना है। तो A मैट्रिक्स क्या है भाई? 1 2 0 माइनस ऑफ 1 और यहां से आपके पास B मैट्रिक्स क्या है भाई? माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2 1 माइनस 3। ठीक है, अब देखिए आपको रिजल्ट क्या देगा। यहां पे हमने क्या करना है? 1 प्लस माइनस ऑफ 3 एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्लस में B की फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का एलिमेंट। बिल्कुल। तो यहां से क्या आएगा भाई? 2 प्लस माइनस ऑफ 2 आ जाएगा। बिल्कुल। और यहां से क्या आएगा? 0 प्लस 1 आएगा। बिल्कुल। और यहां से जी माइनस ऑफ 2 सॉरी माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस ऑफ 3। ठीक है, इसने अब आपको क्या दिया भाई? 1 माइनस ऑफ 3 माइनस 2 2 माइनस ऑफ 2 0 1 और यहां से क्या आ गया भाई? माइनस ऑफ 4। यही आपके पास इसका क्या आ गया भाई? रिजल्ट आ गया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई स्केलर। किसी भी मैट्रिक्स को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है भाई? स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, या फिर इसको हम क्या नाम दे सकते हैं भाई? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब ये क्या है जी? देखिए, इसको हम मान लीजिए हमने कोई भी एक जनरल स्केलर मान लिया K। ठीक है, एक जनरल हमने मैट्रिक्स मान ली भाई A इज इक्वल टू AIJ और वो आपके पास क्या है भाई? M क्रॉस N ऑर्डर की है। कितने ऑर्डर की है भाई? M क्रॉस N ऑर्डर की है। ठीक है जी। अब देखिए, हमने क्या करना है भाई? KA निकालना है, K इंटू A। ठीक है, K आपके पास क्या है भाई? एक स्केलर है। किसी भी एक स्केलर से यहां पर हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो K और आपके पास A क्या है भाई? A11 A12 A1n A21 A22 A2n। ठीक है जी, AM1 AM2 AMN। ये मैट्रिक्स है भाई M क्रॉस N ऑर्डर की। बिल्कुल। तो इसको हमने क्या करना होगा भाई? अंदर के हर एक एलिमेंट से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। कैसे, किस तरीके का दिखेगा देखना।
k इंटू A11, k इंटू A12, k इंटू A1n, k A21, k A22, k A2n, ठीक है। और यहां से भाई k AM1, k AM2 और यहां से भाई k AMn, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया भाई, एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन आ गया जहां पे हमने ए मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। देखिए जी एग्जांपल, आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखी है भाई 1 माइनस ऑफ 1 0 1, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर k दे रखा है k इज इक्वल टू 2, तो आपको क्या करना है भाई, के ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई, के ए फाइंड करना है, बिल्कुल। तो यहां से मैंने क्या करना होगा भाई, 2 इंटू ए से मल्टीप्लाई करना होगा, बिल्कुल। तो क्या करेंगे, इसको अंदर ले जाएंगे, 2 इंटू 1, 2 इंटू माइनस ऑफ 1, 2 इंटू 0, 2 इंटू 1। तो इसने आपको भाई क्या मैट्रिक्स दी, 2 माइनस ऑफ 2 0 2, ठीक है। अब यहां पर कुछ रिजल्ट्स हैं इसी से रिलेटेड, वो देखिए। देखिए जी पहला रिजल्ट क्या कहता है, यदि आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है और यहां पर आपके पास दे रखा है भाई a प्लस बी, के को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है। तो या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, के ए प्लस के ऑफ बी, या तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो फिर ऐड कर लो, या पहले दोनों को ऐड कर लो और फिर मल्टीप्लाई कर लो। इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए जी सेकंड रिजल्ट क्या कहता है, माइनस ऑफ के इंटू ए, मतलब कि हमारे पास क्या है भाई, माइनस ऑफ के है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, के इंटू माइनस ऑफ ए, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं भाई, के ए और फिर उसके आगे नेगेटिव साइन, ठीक है। ये सारी चीज क्या रहेंगी भाई, सेम रहेंगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई से हम किसको डिनोट करेंगे भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, इंटू के, तो वो क्या होगा भाई, के इंटू ए प्लस के इंटू आई, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या करना है भाई, एडिशन करना है ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का और उसका मल्टीप्लीकेशन करना है स्केलर के से, तो यहां से ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। हमने किसकी बात करनी है भाई, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे अभी हमने क्या पढ़ा था, स्केलर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, अब हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो यहां पर आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है A इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है जी। बी आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है भाई बी आई जे, इसका ऑर्डर गिवन है जी m क्रॉस n और इसका ऑर्डर है जी p क्रॉस q, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट है ए बी, वो पॉसिबल कब होगा, इनका प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल कब होगा जी, जब नंबर ऑफ कॉलम्स, याद रखना इस चीज को, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए किसके बराबर हो भाई, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के। इन्होंने क्या कंडीशन लगाई कि भाई ए के नंबर ऑफ कॉलम्स किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे, तभी इनका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम क्या है n और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज क्या है भाई p, जब n बराबर p हो जाएगा तभी इनका प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, ठीक है जी। यदि मैं यहां से BA की बात करूं तो BA में क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ कॉलम्स, जो मैट्रिक्स पहले होगी उसके कॉलम ले लेंगे, बी किसके बराबर हो जाएगी भाई, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी किसके बराबर हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां से यदि मैं उल्टा लू तो बी के हमारे पास ऑर्डर क्या है जी, बी इज इक्वल टू पी क्रॉस क्यू है, बिल्कुल,
और यहां पर ए क्या है जी, m क्रॉस n। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम Q इज इक्वल टू m। इतनी बात आई समझ में। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आपके पास एक ए मैट्रिक्स दे रखी है भाई, वो क्या दे रखी है, 1 2 1 माइनस ऑफ 1, बिल्कुल। और बी आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है भाई 1 2 3। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है भाई, 2 क्रॉस 2 की है। और ये हमारे पास कितने की है भाई, 3 क्रॉस 1 की है। किसकी है भाई, 3 क्रॉस 1 की है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, क्या इसका नंबर ऑफ कॉलम उसके नंबर ऑफ रो के बराबर है। देखिए यहां पर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं जी, 2 है। यहां पर नंबर ऑफ रो कितने हैं जी, 3 है। नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास क्या नंबर ऑफ रो के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं। आगे चीज समझ में। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। क्या यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों डिफाइन होंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में ना तो आप मल्टीप्लीकेशन निकाल सकते, ना एडिशन ना सब्ट्रैक्शन। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल भाई आपके पास गिवन है a इज इक्वल टू 1 2 0 माइनस ऑफ 1। बी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है जी 2 3 1 1। ठीक है, अब देखिए इनका दोनों का ऑर्डर क्या है जी, 2 क्रॉस 2 है, बिल्कुल। दोनों का ऑर्डर क्या है जी, सेम है, बिल्कुल। सेम ऑर्डर होते ही इनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डिफाइन है, बिल्कुल। और यहाँ पर इसका नंबर ऑफ कॉलम किसके बराबर है जी, नंबर ऑफ रो के बराबर है। यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम किसके बराबर है जी, नंबर ऑफ रो के बराबर है। मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी डिफाइन है, बिल्कुल। अब देखिए इनका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं वो चीज समझिए। ए को यहाँ पर पुट कीजिए 1 2 0 माइनस ऑफ 1। बी आपके पास क्या है जी 2 3 1 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले यहां से फर्स्ट एलिमेंट निकालेंगे। तो ए बी का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखना। इसका क्या होगा जी, फर्स्ट रो होगी और इसका क्या होगा जी, फर्स्ट कॉलम होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा जी, इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम बिल्कुल मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे। देखिए कीजिए, यहां से क्या आएगा जी 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1। ठीक है जी, फिर अब सेकेंड एलिमेंट निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, इसका फर्स्ट रो रहेगा और इसका क्या हो जाएगा जी, सेकेंड कॉलम हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहां से क्या आएगा भाई 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा, बिल्कुल। सेकेंड रो की तो सेकेंड रो होगी और फर्स्ट कॉलम होगा, बिल्कुल। तो यहां से क्या आएगा भाई 0 इंटू 2 प्लस माइनस ऑफ 1 इंटू 1। ठीक है जी, अब यहां से सेकेंड एलिमेंट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई 0 इंटू 3 प्लस माइनस ऑफ 1 इंटू 1। अब देखिए यहां से क्या मिला आपको, क्या हो गया भाई 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 2 5, 0 और माइनस ऑफ 1। यहां से भी क्या आ गया भाई माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब यदि मैं यहां से बात करूं बीए की, किसकी बात करती हूं जी, बीए की बात करती हूं, बिल्कुल। तो बी क्या है जी, पहले बी को ले लीजिए 2 3 1 1। ठीक है जी, ए को लीजिए, ए क्या है जी 1 2 0 माइनस ऑफ 1, बिल्कुल। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए। देखिए इसको यदि मैं सोल्व करूं तो क्या आएगा भाई 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, बिल्कुल। यहां से क्या आएगा भाई 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस ऑफ 1, बिल्कुल। यहां से क्या आएगा भाई 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। ठीक है, यहां से क्या आएगा भाई 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस ऑफ 1। ठीक है, सोल्व कीजिए, क्या आएगा भाई 2 आएगा, बिल्कुल। यहां से कितना आएगा भाई 4 ऑफ माइनस 3 1 आ जाएगा, बिल्कुल। यहां से 1
यहां से क्या आएगा भाई 2 प्लस माइनस ऑफ 1, तो यहां से क्या आ गया 1। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, क्या ए बी हमारे पास बी ए के बराबर है? ए बी क्या है हमारे पास बी ए के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए अगर इक्वल होते तो इनके एलिमेंट्स क्या होते, मैच करते। 4 क्या 2 के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं, तो ये हमारे पास बराबर नहीं है। अब यहां से क्या क्या रिजल्ट आएंगे वो देखो। देखिए जी, अब आपके पास आती है प्रॉपर्टीज। अभी हमने क्या रिजल्ट देखा, ए बी इज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, बी ए आ रहा है। ए बी क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू बी ए आ रहा है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो आपके पास मल्टीप्लीकेशन है किन्हीं भी दो मैट्रिसेस का, वो नॉट कम्यूटेटिव है, वो हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं है, बिल्कुल। अब यदि मैं बात करूं किसकी भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो यदि मैं करूं a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, तो ये हमारे पास पॉसिबल होगा। फिर आपके पास आता है भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्या होती है जी, अब ये क्या होती है भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यदि मैं a को मल्टीप्लाई करूं b प्लस सी से, तो इसने आपको क्या देना है भाई, ए बी प्लस ए सी देना है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड रिजल्ट क्या कहता है, यदि a प्लस बी इंटू सी है तो क्या होगा जी, वो हो जाएगा जी ए सी प्लस बी सी, ठीक है जी। अब देखिए एक और रिजल्ट, ये आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है A इज इक्वल टू ए आई जे, और उसका ऑर्डर गिवन है जी m क्रॉस n। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ भाई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या गिवन है जी, m क्रॉस m गिवन है। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूं A से, तो वो किसके बराबर होगी भाई, A इंटू एक मैट्रिक्स होगी आइडेंटिटी, जिसका ऑर्डर क्या होगा भाई, n क्रॉस n होगा, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, बिल्कुल। अब आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, यदि आपके पास प्रोडक्ट क्या दे रहा है भाई, जीरो मैट्रिक्स दे रखा है, प्रोडक्ट क्या दे रहा है, जीरो मैट्रिक्स दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है इधर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, नो। आपके पास यदि प्रोडक्ट क्या है, 0 है, तो जरूरी नहीं है कि a भी 0 हो और b भी 0 हो। ये दोनों की दोनों नॉन जीरो होकर भी, ये दोनों की दोनों नॉन जीरो होकर भी हमें प्रोडक्ट क्या दे सकती है भाई, 0 दे सकती है। हमें प्रोडक्ट क्या दे सकती है भाई, 0 दे सकती है। एग्जाम्पल देखिए, 1 0 0 0 ए मैट्रिक्स है जी, ये बी आपके पास मैट्रिक्स है भाई 0 माइनस ऑफ 1 0 0, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट कीजिए, यदि मैं इनका प्रोडक्ट करती हूं तो यहां से मुझे क्या मिलेगा भाई, 0 मिलेगा, बिल्कुल। और यहां से भी मुझे 0 मिलेगा, यहां से भी 0, और मुझे यहां से भी क्या मिल रहा है भाई, 0। 0 मैट्रिक्स मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ए बी ने मुझे क्या दे दिया, 0 दे दी, 0 मैट्रिक्स दे दी, बिल्कुल। तो यहां से हमारे पास ए भी नॉन जीरो है और बी भी नॉन जीरो है, दोनों नल मैट्रिक्स नहीं है ना, नहीं, लेकिन इन्होंने हमें क्या दे दिया भाई, एक नल मैट्रिक्स दे दी, बिल्कुल। और यदि मैं यहां से बी ए की बात करूं, किसकी बात करूं भाई, बी ए की बात करूं, तो देखिए यहां से क्या आएगा भाई, 0 माइनस 1 0 0, और ए क्या है जी 1 0 0 0। अब इनका प्रोडक्ट कीजिए, तो देखिए यहां से क्या आएगा भाई, 0 0, बिल्कुल, 0 0, बिल्कुल। यहां से क्या है भाई, माइनस ऑफ 1, और यहां से क्या आ गया 0, मतलब कि ये हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है, नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, बिल्कुल। तो यहां से एक और रिजल्ट निकल के आता है क्या, यदि ए बी हमारे पास क्या है भाई, 0 है, यदि ए बी हमारे पास नल मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बी ए भी हमारे पास क्या होगी भाई, नल मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बी ए भी हमारे पास क्या होगी, एक नल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। देखिए कुछ पावर्स की बात करते हैं, कैसे पावर, देखिए
यदि आपको क्या निकालना है भाई, ए स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, तो आपको क्या करना होगा भाई, ए को ए से मल्टीप्लाई करना होगा। बिल्कुल, यदि आपको ए की पावर n+1 निकालना है, क्या निकालना है भाई, ए की पावर n+1, तो वो क्या होगा भाई, ए की पावर n इंटू ए। ठीक है, यदि आपके पास गिवन है जी ए की पावर m+n, तो वो क्या होगा जी भाई, ए की पावर m प्लस ए की पावर। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? बिल्कुल ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपसे पुट करती हूं, आप एक ऐसी मैट्रिक्स बताइए, आप एक ऐसी मैट्रिक्स बताइए जिसका मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तीनों पॉसिबल हो। ठीक है, अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, उस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था भाई, जो ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, यदि उनका सेम ऑर्डर है, यदि उनका सेम ऑर्डर है, तब भी वो हमारे पास क्या दे रहे थे भाई, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन दे रहे थे। बिल्कुल। अच्छा जी, यदि उनका डिफरेंट ऑर्डर हो, ए आपके पास गिवन है भाई 3x4 की मैट्रिक्स, बिल्कुल, और बी आपके पास गिवन है जी 4x5 की मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या इनका प्रोडक्ट हमारे पास डिफाइन होगा? बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम है किसके बराबर है, नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो इनका प्रोडक्ट तो पॉसिबल है ना, तो इनका एडिशन पॉसिबल है और ना ही इनका क्या है जी, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। बिल्कुल। अब देखिए, यदि मैं यहाँ पर इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, ये ले लू जी मैं 3x3 की, और ये ले लू जी मैं 4x4 की, ये मैंने क्या ले ली जी 3x3 की, और ये मैंने क्या ले ली भाई 4x4 की, क्या इनका प्रोडक्ट हमारे पास पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इनका प्रोडक्ट हमारे पास पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या ये रिजल्ट हमारे पास ट्रू है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, या तो वो दोनों की दोनों सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, या सेम ऑर्डर से काम चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, वो दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जी क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या गिवन है जी, ए आपके पास गिवन है 3, 1, -1 और 2। अब आपको यहां से क्या निकालना है जी, ए स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है जी, ए स्क्वायर निकालना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, ए इंटू ए आपको क्या देगा जी, ए स्क्वायर देगा। बिल्कुल, ए स्क्वायर का हमने क्या निकाला जी, ए इंटू ए निकाला। बिल्कुल, तो ए क्या है भाई यहाँ पर 3, 1 -1 2, क्या गिवन है जी 3, 1 -1 2। इसका फिर से किससे प्रोडक्ट करना है भाई, 3, 1 -1 और 2। ठीक है, अब देखिए ये हमें क्या रिजल्ट देगा, 3 इंटू 3 9 -1, यहां से क्या है भाई 3 + 2, यहां से क्या आएगा भाई -3 -2 -1 + 4। तो यहां से आपके पास क्या रिजल्ट आया भाई 8, 5 -5, और यहां से क्या आ गया 3। तो ये इनका क्या आ गया भाई, प्रोडक्ट आ गया। देखिए जी, एक और एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास ए गिवन है, वो क्या गिवन है जी 0, 1, 1 0। ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है जी A4 की, कितनी, A4। ठीक है, अब देखिए अभी हमने पढ़ा था A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A³ इंटू ए लिख सकते हैं। बिल्कुल, A³ को क्या लिख सकती हूँ, A² इंटू ए लिख सकती हूँ। बिल्कुल, तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है जी, ए स्क्वायर निकालना है। ठीक है, यदि मुझे ए स्क्वायर निकालना है तो वो क्या होता है जी, ए इंटू ए होता है। बिल्कुल, पुट कीजिए 0, 1, 1 0 0 1 1 0। ठीक है, अब देखिए फिर से वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या आया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 + 1
0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 1 प्लस 0, बिल्कुल। तो इसने आपको क्या दिया जी, 1 0 0 1 दिया। अब ये आपके पास क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। ये क्या है भाई, एक आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भाई कितनी भी पावर करते जाओ, चाहे 100 कर दो चाहे 1000 कर दो, हमेशा क्या देगा, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देगा। बिल्कुल। कुछ पास ए स्क्वायर क्या आ गया भाई, आइडेंटिटी आ गया। तो ए की पावर 4 को मैं ये लिख सकती हूँ, ए का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर, बिल्कुल। तो यहां से क्या आ गया भाई, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी। तो ये हमेशा क्या देगा, मुझे एक आइडेंटिटी ही देगा। मतलब यहां से ए की पावर 4 मेरे पास क्या आ गया भाई, 1 0 0 1, और ये आपके पास क्या है, एक आइडेंटिटी ही तो है। इतनी बात आई समझ में, ठीक है जी। चलिए अब देखिए, आपके पास आता करेंगे जी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए जी, यहां पर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है A इज इक्वल टू AIJ, जिसका ऑर्डर आपके पास गिवन है भाई M क्रॉस N। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। अब ट्रांसपोज निकालने के लिए इसका नोटेशन क्या होता है वो देखिए, A का ट्रांसपोज और A डैश। ठीक है, A T का मतलब क्या है जी, इसका ट्रांसपोज है। A डैश का भी मतलब क्या है जी, इसका ट्रांसपोज है। अब वो क्या होता है जी, वो हमारे पास वो मैट्रिक्स होती है जहां पर हम क्या करते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं और रो को किस में चेंज कर देते हैं, कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो यहां से ए का ए ट्रांसपोज क्या आएगा भाई, AJI आएगा, बिल्कुल। तो यहां से इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा भाई, N क्रॉस M आ जाएगा। इतनी बात आई समझ में कि यहां से हमने क्या किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रो में चेंज कर दिया। अब ऐसे समझ नहीं आ रहा तो एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स गिवन है भाई, A इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब देखिए यहां से आपके पास 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, बिल्कुल। अब हमने क्या निकालना है जी, ए का ट्रांसपोज निकालना है। क्या करना है, ए का ट्रांसपोज करना है। तो जो आपके पास रो है, जो आपके पास रो है वो किस में चेंज हो जाएंगे भाई, कॉलम में चेंज हो जाएंगी। मतलब कि अब हमारे पास जो रो है वो किस में चेंज हो जाएंगी, जो ये आपके पास रो है इसको किस में करना है जी, कॉलम में। 1 2 3 1 2 माइनस ऑफ 1। तो ये आपके पास किस में चेंज हो गया भाई, ए का ट्रांसपोज हो गया और इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा भाई, रिवर्स हो जाएगा। मतलब ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो जाएगी। इतनी बात आई समझ में। अब देखिए जी, पहला रिजल्ट क्या कहता है, यदि मैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करती हूँ तब मुझे क्या मिलेगा जी, ए ही मिलेगा। मैंने इसका क्या करना है भाई, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है। पहले क्या किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अब फिर से रो को मैं किस में चेंज करूंगी, कॉलम में चेंज करूंगी। तो यहीं के यहीं तो मैट्रिक्स मिलेगी। देखिए ए का ट्रांसपोज कर दिया था, बिल्कुल। अब इसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो वो मुझे क्या देगा भाई, 1 3 2 2 1 माइनस ऑफ 1। यहीं की यहीं तो दे दी, यही तो मैट्रिक्स है, बिल्कुल। तो इसने क्या किया भाई, ए का ट्रांसपोज मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। सेकंड रिजल्ट क्या कहता है, यदि मुझे ए प्लस बी का क्या करना है जी, ट्रांसपोज करना है। क्या करना है जी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना है। तो वो किसके बराबर होगा जी, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, आपके पास आता है जी थर्ड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट क्या कहता है, यदि आपके पास प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करना है। किसका ट्रांसपोज करना है, प्रोडक्ट का। तो वो क्या हो जाएगा जी, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब यहां से फोर्थ रिजल्ट क्या कहता है, यदि मैंने किसी भी मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है, किसी भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रखा है, यदि मुझे उसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है,
तो स्केलर की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा क्या करना है भाई, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है, सीधा क्या कर देना है भाई, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब आपके पास एक और रिजल्ट आता है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रेस कैसे निकालेंगे। देखिए यहां पर आपके पास एक मैट्रिक्स है गिवन, A11, A12, A1n, ठीक है, A21, A22, A2n, यहां से भाई AM1, AM2, AMn, ठीक है, n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो ट्रेस का मतलब क्या हुआ, जो आपके पास मेन डायगोनल में एलिमेंट्स है, जो आपके पास मेन डायगोनल में एलिमेंट्स है, उन सब का क्या करना है, सम करना है, उन सब का भाई क्या करना है, ट्रेस ऑफ ए किसके बराबर होगा भाई, समीशन ऑफ आई, और आई कहां से वेरी करेगा, 1 to n, आई कहां से वेरी करेगा भाई, 1 to n, जितनी आपके पास यहाँ पर ऑर्डर होगा। अच्छा जी, ऑर्डर यदि हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुई, तो जब भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है, क्या हम कभी डायगोनल एलिमेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम बता ही नहीं सकते कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, नहीं ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। हम क्या बता सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या बता सकते हैं, ट्रेस बता सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आपके पास एक ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4, ठीक है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है बिल्कुल। तो यहां से हमने क्या निकालना है भाई, ट्रेस ऑफ ए निकालना है। अब मेन डायगोनल कौन सा है जी, ये है, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं जी, 1 और 4 है। तो इन दोनों को क्या कर दो भाई, जोड़ कर दो, तो 5 इसका क्या आएगा भाई, ट्रेस आएगा, 5 इसका क्या आ जाएगा भाई, ट्रेस आ जाएगा बिल्कुल। एक और एग्जाम्पल देखिए यहां से, यदि आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है भाई, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है बिल्कुल। अब यहां पर क्या आप डायगोनल एलिमेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर हम ट्रेस भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब आगे की बात नेक्स्ट वीडियो।